आपका हार्दिक स्वागत है एस्ट्रो ब्लूम वेंचर्स में। हमने इस चैनल के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये चैनल सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के बारे में बातें नहीं करेगा। ये चैनल अलग है। इस चैनल में आपको एस्ट्रोलॉजी और विजडम दोनों एक साथ मिलेगा। देखिए, विजडम होता क्या है? विजडम वो छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमारे चित्त में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती हैं। और यही सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारी स्टोर की हुई बातें हैं, चाहे वो इस जन्म से हमें पता हो या पिछले जन्म से हमें पता हो, हम सारी बातें अपनी कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं। जो सारा हमारा ज्ञान है वो हम लेके आते होते हैं, स्पिरिचुअली जो ज्ञान है हमारा। तो हम बात करते हैं कि जो जैसे हमारे को जो दादी नानी सब कहानियाँ सुनाती थी, आज उसमें से एक चुन के बहुत प्यारी कहानी जो मेरे दिल को बहुत करीब है वो आपके पास में लेके आई हूँ। ये कहानी बहुत बारी नेट पे आपने सुनी होगी। ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, दादी नानी नेट पे बहुत जगह मिलती है और बहुत जगह आपने सुनी होगी। आज व्याख्या मेरे मुख से। एक बारी एक राजा था। राजा बहुत धार्मिक राजा था। ये राजा हमेशा अपनी प्रजा से मिलने से पहले, जो भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, हमेशा अपने गुरु को प्रणाम करता था, उनके पास जाता था, मत्था टेकता था और उनसे दंडवत प्रणाम करने के बाद में, कार्य करने के बाद में जब सलाह मशवरा करता था तो अपनी एस्ट्रोलॉजिकल जो ज्योतिष गुरु थे उनसे भी बात करता था। जो ज्योतिष गुरु थे ना, वो थोड़ा सा नाराज़ हुए। उन्होंने बोला, एस्ट्रोलॉजी तो ऊंची होनी चाहिए, ये तो एक प्रकार की साइंस है। नहीं, आप भी यही सोचते हैं। राजा से उन्होंने बहस करी कि मेरी जो गद्दी है वो जो आपके गुरु हैं, क्योंकि हर सवाल का जवाब जब आप इस पूरे के पूरे बैठते हैं ब्रह्मांड में, आप मुझसे ही पूछते हैं इस सवालों को, तो आपको मेरी गद्दी इनके बराबर लगानी चाहिए या मेरी गद्दी इनसे ऊंची भी लगानी चाहिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब तो एस्ट्रोलॉजिकली मैं ही आपको बता देता हूँ। ज्योतिष में कौन सी वॉर होने वाली है, क्या होने वाला है, सारा तो मैं ही बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़िद करी तो गुरु ने भी कहा जो आपकी मर्ज़ी। तो एक इम्तिहान रखा गया। गुरुओं का कभी इम्तिहान नहीं रख लेना चाहिए, मजाक भी नहीं करना चाहिए कभी साधु संतों का, लेकिन उसने एक छोटा सा इम्तिहान ऐसे ही सबके कहने में आके रख दिया। एक डब्बी में अपने हाथों से राजा ने उसमें एक मणि रखा। मणि रखने के बाद में डब्बी बंद कर दी। वो चांदी की डब्बी वो लेकर अपने पास गया। जब उसने पूछा कि इस चांदी की डब्बी में क्या है, तो शीघ्र ही ज्योतिष जो था उसने बता दिया कि इस चांदी की डब्बी में लाल रंग का रतन पड़ा है जी, एक लाल रंग का स्टोन है, रेड स्टोन। अब क्योंकि उसने सबके सामने बता दिया था, अब गुरु भी वहीं बैठे थे, अगर वही बात गुरु दोहरा दे तो फिर गुरु क्या, गुरु तो अलग है ना, गुरु तो ऊपर है। अब राजा ने बोला, गुरुजी आप बताइए। कहते रहने दीजिए, बता ही दिया है। तो कह रहे नहीं, आप बताइए। तो गुरु ने कहा, अच्छा इसमें ना सांप हैं, सांप के छोटे छोटे बच्चे हैं इसमें, वो भी नीले रंग के। अब राजा बड़ा आश्चर्य में आ गया, ये क्या बोल दिया गुरु ने, इसमें तो नहीं हो सकता, इसमें तो मैंने सुबह अपने हाथों से ही लाल रंग का पत्थर रखा था, अब ये क्या बात बता दी। अब वो भी विचार करने लगा, आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन अंतर क्या है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बता सकता है और गुरु हमारा विजडम बदल सकता है। हमारा आगे का जो भी कार्यक्रम है वो बदल सकता है। जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड चित्त में जो नॉलेज है, अगर वो स्टोर हो जाती है, हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं एक सिचुएशन में, हम उसको अपनी खुद ही बदल सकते हैं। आज हम अपने गुरु को तो मानते ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये सारी बातें अपने सचेत मन में रखनी है। क्यों? क्योंकि हम अद्वैत हैं। अद्वैत मतलब एक, जो गुरु से जुदा नहीं है, गुरु से अलग नहीं है, गुरु के साथ खड़ा है। हम भी बदल सकते हैं अपनी तकदीर। उन्होंने जब वो डब्बी खोली, उसमें क्या निकला, उसमें वही निकला जो गुरु ने कहा। हमारे में वो शक्ति है, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ 10% ऑफ द ब्रेन इज बीइंग यूज्ड, एक्चुअली ओनली 10% इज बीइंग यूज्ड।
सो इफ़ वी यूटिलाइज द फुल ब्रेन, अगर हम पूरे ब्रेन की शक्ति को इस्तेमाल करें तो हम ये बदल सकते हैं। हम किस तरह से रिएक्ट करेंगे सिचुएशन में, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, उससे हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। जय सत्संग।